हेलो, माय यूट्यूब चैनल अतरंगी रेसिपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो चल रही हूँ कुछ बनाने के लिए ड्राई फ्रूट और गुड़ का। तो गुड़ बहुत ही मोटी बनाने के लिए होता है आजकल सर्दियों में। तो ड्राई फ्रूट और ये गुड़ से मैं बनाने वाली हूँ, तो चल के देखती हूँ बनाना है किस तरीके से। तो सबसे पहले ये मैं ड्राई फ्रूट जो लिए हैं तो इनको मैं फ्राई करूँगी। तो कैसे चलती हूँ थोड़ा थोड़ा फ्राई करने के लिए। तो ये हमने एक कटोरी से कुछ कम घी लिया है देसी, और ये गोंद दिखा रही हूँ आपको, और ये गोला है। तो इसको कद्दूकस लूँगी और बाकी सारे ये फ्राई करे जाएंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दिया और ये घी रख रही हूँ। इसमें घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। तो एक एक करके मुझको ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, और घी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है। और जैसे कम हो जाएगा तो मैं थोड़ा और ले लूँगी। तो घी तो अपने कम ज़्यादा अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजिली 1 से 2 मिनट में हो जाते हैं ये फ्राई। ड्राई फ्रूट मुझको ज़्यादा नहीं कलर चेंज करना है, बस थोड़ा सा इसको इसमें चला करके बस निकाल लेना है। कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना। कलर चेंज करने से क्या है, ड्राई फ्रूट में कड़वापन आ जाएगा। तो इसको बस देखना हो चुके हो, बस मैं निकाल रही हूँ। तो इतनी ही जल्दी जल्दी सारे ड्राई फ्रूट निकालना है। और अब ये मैंने मखाने डाले, तो मखाने भी थोड़ा चला करके बस निकाल लिया है। और ये मैंने डाल दिए मगज। तो ये मगज तरबूज वाले हैं, तो ये तरबूज के मगज बस एक ही मगज डालूँगी। वो भी तरबूज की जो होती है, बहुत गर्म ये पाए जाते हैं तरबूज के बिए, तो इसलिए मैं तरबूज के ही बिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ जिससे कि ये गोंद जो मैंने लिया था गोंद को फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गोंद करके मुझको फ्राई करना है। तो ये देखना, ये भी बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, गुब्बारे जैसे फूल जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ मखाने। सॉरी, ये मखाने नहीं, ये किशमिश है। तो किशमिश भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। देखना कितने ये हो गए अंगूर जैसे ये मोटे मोटे। तो इसे भी निकाल के रख रही हूँ बर्तन में। और अब ये गोला जो मैंने कद्दू कसा था ये वो थोड़ा सा इसको भी ड्राई करना है। तो ये भी बहुत ही ईजिली हो जाते हैं सॉफ्ट। तो बस इससे भी निकाल लेना है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये सारे प्रोसेस हो जाते हमारे हैं। तो ये चलिए दोबारा से घी डालने के लिए, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मुझको घी डालना है ताकि हमारा जो है क्या नाम सारी चीज़ें अच्छी आसानी से भून सके। और अब ये आटा में डाले, तो ये गेहूं का आटा फ्रेश है, जो रोज़मर्रा में घर में रोटी बनाई जाती है वो वाला आटा है गेहूं का। तो उसको मैं इसको भून लूँगी अच्छी खुशबू आने तक। तो थोड़ा थोड़ा करके मुझको घी इसमें डालना है। जितना कम होगा तो उस हिसाब से मैं घी डालती रहूँगी इसमें। तो 2 चम्मच हमने पहले डाला था और इसमें 1 चम्मच और भर के डाल दिया है। तो ये मतलब हमारा ये घी जो है गाढ़ा वाला है, जमा हुआ। आजकल सर्दियों में वैसे भी घी जम जाता, तो उस हिसाब से मैं एक एक ही गिन गिन के चम्मच डाल रही हूँ। देखना कलर चेंज होने लगा आटा का, लेकिन मैं इसको और चलाती रहूँगी। हाथ बिल्कुल नहीं रखना है और गैस को मुझे लो करके ही चलाते रहना है। चलाने से क्या होगा कि हमारा बहुत ही अच्छा ये आटा भून जाएगा और मध्यम खुशबू आने लगेगी। तो ये मध्यम खुशबू आ रही है, ये देखना कितना कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस स्टेज पर मैं हटा रही हूँ उसको। तो ये हमारा दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया। बस उसी कढ़ाई में आ गई हूँ गुड़ के ये चाशनी बनाने के लिए। तो ये आटा हमारा 200 ग्राम था लगभग, तो गुड़ मैंने ये 400 ग्राम लिया है। गुड़ इसलिए ज़्यादा मैंने लिया है क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट इसमें डाले हैं तो वो थोड़े मतलब मिलता जुलता हुआ गुड़ डाल दिया है। तो गुड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर और डालना चाहते हैं तो 200 ग्राम और गुड़ इसमें डल सकता है। 600 ग्राम आप डाल सकते हैं गुड़, पर मैं 400 ग्राम ही डाल रही हूँ गुड़। और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया और 2 चम्मच लगभग पानी मैंने डाला है। चाशनी इसकी हो जाएगी बहुत ही परफेक्ट। तो अभी इस वक्त मैंने गैस को लो कर रखा है। तो ये हमारी जब तक चाशनी हो रही, जब तक मैं चल रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट इसको थोड़ा दरदरा पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल रही हूँ। काजू बादाम मखाने ये जो मैंने फ्राई करके रखे थे, तो ये सारे
पीस लूँगी स्मूथ से। हमारे सारे पीस के आ चुके हैं, बिल्कुल ही हमने दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा है। तो ये और ये हमारे कुछ मखाने जो मैंने जो गोंद मैंने तला था, गोंद इसको फ्राई करा था मतलब, तो इसको दिखा रही हूँ तोड़ करके कितने बिल्कुल ही ये देखिए इतने अच्छे ये तल चुके हैं। तो यूं ही चूरा चूरा हो रहा है। तो मैं एक कटोरी या गिलास की मदद से, एक कटोरी के तल्ले की मदद से इसको सारे चूरा चूरा कर दूंगी। तो इसको मिक्सी जार में अगर डाल के चलाएं तो एक ही बार में ये सारा चूरा हो जाएगा, लेकिन हमें कटोरी की मदद से चूरा करना है इसको। अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में भी एक ही बार में पल्स मोड वाले पे चला लें, तो वो भी दरदरा कर देगा। तो ये सारे हमारे दरदरा हो चुके हैं। अब चल रही इसमें जो ड्राई फ्रूट थे सारे एक जगह इसमें बर्तन में पलटने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये गोला डाल दिया है। तो इसी प्रकार से सारे ड्राई फ्रूट इसमें डाल देती हूँ। तो एक एक करके सारे ये हमारे इसमें ही डाले जाएंगे। फिर चाशनी जब तक हमारी तैयार हो रही, और ये हमने काजू बादाम और जो मखाने 3 चीज़। तो अब ये हम किशमिश डालेंगे जो फ्राई करके रखा था। तो जितने भी ड्राई फ्रूट फ्राई करे थे वो मैं अब डाल रही हूँ। तो ये अब आटा डाल रही हूँ गेहूं वाला जो फ्राई करके रखा था। तो ये सारे मसाले आ चुके हैं, और अब थोड़ा सा और इसमें जाएगा सामान। इसमें ये अब जाएगा सौंठ पाउडर, 2 टीस्पून सौंठ पाउडर डाला, और ये इलायची पाउडर है। इसको थोड़ा दरदरा, इसको भी 10 से 12 इलायचियों को दरदरा पीस लिया है, दानों को। सारा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट मिला देती हूँ। और चाहें तो अगर आप लोग और भी इससे ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर मैंने इतने में ही बनाया है। और चाशनी हमारी बनके आ चुकी है। तो बस थोड़ी थोड़ी करके इसमें चाशनी डालनी शुरू करती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ी डाली है और थोड़ी छोड़ दिया है, उसको बाद में डालती हूँ। तो इस तरीके से सारा मिश्रण एक बार कर लेती हूँ। सारी एक जगह इकट्ठा हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा डाल करके। और देखना कितना स्मूथ सा सारा मिक्स हो चुका है। तो इसको साइड में रख देती हूँ। और तेल इसमें ट्रे में लगा लिया, मतलब घी देसी ही लगाओ ताकि मतलब स्मेल ना आए। तो देसी घी या रिफाइंड आप लगा सकते हैं। तो मैंने सारी ये मिठाई जो मैंने बनाई है तो देसी घी में ही बनाई है। तो ये बहुत ही विटामिन से भरपूर है। सर्दियों में तो बहुत ही ये समझ लो रामबाण है ये मिठाई। बच्चों को, बूढ़ों को अगर एक पीस भी दे देंगे तो बीमारी से दूर रहेगा। नज़ला जुकाम सर्दी कुछ भी पास नहीं आएगी। तो ये जो मैंने मगज तरबूज के बिये यानी फ्राई करे थे, तो ये ऊपर से डाल रही हूँ, थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत ही आसानी से खा लेंगे। देखते हुए ये चीज़ अच्छी जो लग रही है, इसलिए इसको मैं डाल रही हूँ ऊपर से। तो ये भी इसमें इजीली चिपक जाएंगे। इसको कलछे की मदद से दबा दबा करके मतलब चिपका रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा भी हाथ रोकना है, करीब 5 से 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देना है, 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमारे हो चुके, ठंडी हो चुकी है ये बर्फ़ी हमारी। और चल रही इसको साइज़ देने के लिए। तो ये छोटे बड़े साइज़ अपने ही आकार से काट सकते हैं। तो ये मैं छोटे मीडियम साइज़ के ये आकार काट रही हूँ, बहुत ही ईजिली ये कट रहे हैं। तो ये बर्फ़ी वाला भाग मतलब साइज दे रही हूँ। तो बहुत ही स्मूथ से कट गए हैं ये। और इसको अब बिल्कुल चकोर करने चल रही हूँ। तो ये भी आसानी से कट जाएंगे। और ये सर्दियों के लिए समझ लो ये रामबाण ये आटे की बर्फ़ी बनी है। तो ये बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, कुछ समय भी नहीं लगता। समझ लो, मान लो ये 20 से 25 मिनट में पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है, ये बनके तैयार होती है। तो आप लोग ज़रूर इसको जो देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, बनाएं। सर्दी बीमारी से बिल्कुल दूर रहेंगे बच्चे बूढ़े सारे। और ईजिली निकल रही है फटाफट। ये 10 मिनट साइड में मैंने रखा था और बिल्कुल ही तैयार हो चुकी। चल रही हूँ सर्व करने के लिए। तो बर्तन में एक एक बर्फ़ी निकाल करके रखती हूँ। देखना कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और जितनी ये सुंदर देखने में है उतनी ये खाने में बहुत ही परफेक्ट वाली, विटामिन से भरपूर। कई प्रकार के इसमें ड्राई फ्रूट डाले गए हैं, तो इसलिए बहुत ही भरपूर विटामिन। आप चाहे तो बेसन या सूजी से ही बना सकते हैं, और पर अपनी मनपसंद से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं।
पर सर्दियों में अगर गुड़ से बनाएंगे तो ज़्यादा बहुत ही फ़ायदेवर रहेगा। तो आप गुड़ चल गया है ना सर्दियों में, तो ये बहुत ही फ़ायदेवर है बच्चे बूढ़ों को सभी को। तो आप गुड़ से ही बनाएं, पर आटा या बेसन या सूजी 3 प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से 3 चीज़ से